ओम गंग गणपते नमः। जय माता की। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल MS के सुविचार में। दोस्तों, माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों मैं आज बहुत ही अचूक उपाय और बहुत ही आसान उपाय बताने जा रहा हूँ, जिसको करने मात्र से आपके घर में कभी भी पैसे की कमी नहीं होगी। हमेशा आपको पैसा बढ़ता ही चला जाएगा और आप कुछ ही दिनों में आप करोड़ों नहीं अरबों के पति बन जाएंगे। तो दोस्तों, मैं बताने जा रहा हूँ, अलमारी, जो आपकी अलमारी है जिसमें आप धन रखते हैं, पैसे रखते हैं, वो किस दिशा में होनी चाहिए। तो दोस्तों, अलमारी दक्षिण या पश्चिम दिशा में रखनी चाहिए। दक्षिण या पश्चिम दिशा शुभ माना जाता है अलमारी के लिए। तो अलमारी को आप दक्षिण या पश्चिम दिशा में रखें और इसका फल कुछ ही दिनों में प्राप्त होने लगेगा। जैसे ही आप दक्षिण या पश्चिम दिशा में अलमारी को रखेंगे और उसमें धन रखते जाएंगे, तो आपका धन धीरे धीरे बढ़ता ही चला जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा और आप धीरे धीरे करोड़ों नहीं बल्कि अरबों के मालिक बन जाएंगे। दोस्तों, आप अलमारी को दक्षिण या पश्चिम दिशा में ही रखें और ध्यान रखें उसका मुख जो है दक्षिण दिशा में नहीं खुलना चाहिए, लेकिन रखना दक्षिण या पश्चिम दिशा में ही है। लेकिन मुख खुले, चाहे वो उत्तर में खुले या पूर्व में खुले या किसी भी दिशा में खुले, पर दक्षिण दिशा में ना खुले। तो दोस्तों, और उसमें एक नारियल रखना है और सुपारी रखनी है। नारियल सुपारी को एक लाल कपड़े में बांधकर, जैसे कि अस्तर का कपड़ा होता है या पीस होता है अस्तर का कपड़ा, पीस, या फिर कोई भी कपड़ा हो पर लाल हो, इस लाल कपड़े को लेकर उसमें एक नारियल बांधिए और सुपारी रखिए, 3 सुपारी 1 नारियल, इसको रख के और एक सिक्का, 1 रुपये का सिक्का, 1 का सिक्का, 10 का सिक्का, किसी का भी सिक्का हो, एक उसमें रख के उसको बांध दीजिए और बांध के उस जगह पे रखिए जहाँ पे आप अपना धन रखते हैं। उसी दिशा पे आप रखिए और फिर देखिए दोस्तों, चमत्कार, कुछ ही दिनों में आपका धन बढ़ता ही चला जाएगा। दोस्तों, तो ऐसा करिए आप। इसको करने मात्र से आपके घर में कभी पैसे कमी नहीं होगी। और दोस्तों, गणेश भगवान की जहाँ पूजा करते हैं, तो वहाँ की जो दूर्वा चढ़ी रहती है, जैसे कुछ लोग दूर्वा चढ़ाते हैं, तो चढ़ी हुई दूर्वा को आप चुपचाप वहाँ से ले आइए और ला के वो जो कपड़ा बताया मैंने, लाल कपड़ा जिसमें नारियल रहता है, सुपारी रहती है, उसमें चढ़ी हुई दूर्वा को ला के उसमें रख दीजिए और उसे कम से कम 1 हफ्ते बाद, वो जब दूर्वा सूख जाए तो उसे कहीं नदी में, बहती हुई नदी में उसको विसर्जित कर दीजिए दूर्वा को। और फिर दूसरी दूर्वा लाइए जहाँ गणेश जी पर चढ़ती है, उनके पास से फिर से दूर्वा लाइए। और ध्यान रखिए दोस्तों, दूर्वा कब लाना है, ये लाना है बुधवार को आप दूर्वा लाइए और गणेश जी भगवान की दूर्वा को लाइए और उस लाल कपड़े में जहाँ नारियल और सुपारी रखी है उसमें रख दीजिए। ऐसा करने मात्र से आपके घर में पैसे की कमी कभी नहीं होगी और हमेशा पैसा बढ़ता ही चला जाएगा। दोस्तों, इस उपाय को हमेशा करते रहिए। और दोस्तों, तुलसी माता मतलब तुलसी के जो पत्ते होते हैं, वो रविवार को छोड़ के बाकी दिन आप तोड़ सकते हैं, तोड़िए और शालिग्राम देवता में प्रतिदिन 7 तुलसी दल चढ़ाइए और ओम विष्णु देवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए हर तुलसी दल को चढ़ाते जाइए। और ऐसा करने से आपके घर में कभी पैसे की कमी नहीं होगी। दोस्तों, और याद रखिए, घी का दीपक जलाइए तुलसी माता में और शाम को निश्चित तौर से घी का दीपक जलाइए और संध्या काल के समय दरवाजे के बाहर गौ के गोबर से लीपिए और लीपने के बाद एक दीपक वहाँ रखिए, दरवाजे के मुख्य द्वार पे एक दीपक रखिए और माता लक्ष्मी का उच्चारण करते हुए इस मंत्र का,
ओम महालक्ष्मी चा विद्महे विष्णु पत्नी चा धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इस मंत्र का 3 बार जाप करिए और दीपक को रख दीजिए। फिर देखिए दोस्तों, पैसा दौड़ा चला आएगा। और दोस्तों ध्यान रखिए, दरवाजे के मुख्य द्वार पर चप्पल ना रखें भूलकर। चप्पल को दूसरी जगह पर रखें, पर दरवाजे के मुख्य द्वार पर चप्पल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी चप्पल को देख के लौट जाती हैं, क्योंकि चप्पल गंदी चीज़ है। इसलिए उसको भूल कर भी ना रखें दरवाजे पे। 7 बार माता लक्ष्मी आती है। अगर 7 बार में अगर एक भी बार आ गई तो फिर पैसे की बारिश होने लगती है। तो दोस्तों चप्पल बिल्कुल भूल कर ना रखें, और जैसा मैंने उपाय बताया उस उपाय को आप करिए। फिर देखिएगा दोस्तों चमत्कार, पैसा कभी नहीं घटेगा, हमेशा बढ़ता ही चला जाएगा। और गौ माता को पहला भोजन जब बने तो पहला भोजन खिलाइए। फिर उसके बाद आपको उनसे आशीर्वाद प्राप्त होगा और माता लक्ष्मी आपके ऊपर अपनी कृपा बनाएंगी। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक। जय श्री राधे।